जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। एक आसान सा ट्रिक हम आपके साथ लाए हैं ताकि आप उस ट्रिक की मदद से जो है आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट वो क्या है कि आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। यानी कोई भी तत्व अगर न्यूट्रल स्टेज में होगा, प्रारंभिक स्टेज में होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। दूसरा एक और फॉर्मूला है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन ऊपर में होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या 23 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। द्रव्यमान संख्या 23 और इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या कितना है, 11। तो मैं बताया हूं कि परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको 11 परमाणु संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा 11 और प्रोटॉन की भी संख्या होगा 11। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन में क्या रूल है कि अगर आप देखिए प्रोटॉन में से अगर क्या करेंगे, अगर मैं n बराबर लिखना चाहूंगा तो a माइनस पी होगा। तो a कितना है जी, a यहाँ पे 23 है, तो 23 में से 11 घटा देंगे आप। 23 में उस ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले को घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो 23 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो आ जाएगा ये 12। जो 12 होगा ये न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार Hg मरकरी जो है उसका परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है, 80, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 200। तो परमाणु संख्या अगर जितना होगा, जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 80, प्रोटॉन भी हो जाएगा 80। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए। तो 200 में से 80 घटा देंगे, तो 200 में से अगर 80 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन क्या होता है। यहां देखिए निकल है पोटासियम 40 और 19 और कोष्ठ में लिखा हुआ है +1। मैं बताया हूं +1 का मतलब ये होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। देखिए अंदर में कितना 19 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। देखिए ये तो आपको परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, लेकिन इसमें लगा हुआ है +1। ध्यान रखिएगा प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर परमाणु संख्या इसका 19 है तो प्रोटॉन हमेशा 19 होगा, लेकिन अगर यहां पे प्लस या माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकता है। अगर प्लस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कम नहीं होगा। तो यहां 19 है परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालेंगे तो यहां +1 लिखा हुआ है, तो इसके वजह से 19 में से एक कम कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 18। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी बदलता नहीं क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, तो इसकी संख्या रहेगा हमेशा 19। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इसमें से 40 में से हम 19 घटा देंगे तो ये 21 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह देखिए क्लोरीन 35 और 17 लिखा हुआ है, यहां पे -1 लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या का मतलब -1 का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। यानी परमाणु संख्या 17 है तो इसमें पहले था इलेक्ट्रॉन 17, लेकिन यहाँ पे -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया है,
तो इस 17 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। ध्यान रहे पर लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगा, नहीं घटेगा बढ़ेगा। परमाणु संख्या जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पे, ठीक है। तो यहां प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा हमेशा 17, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इस 17 में से 35 घटा दे, 35 में से 17 घटा दीजिए तो 35 में 17 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे, हमारा सेशन चल रहा है, आपको डेली आपको 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, मॉर्निंग में और नाइट में 6 बजे नाइट में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। और मॉर्निंग में आपको 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और शेयर भी कर दे ताकि जो भी बच्चे को इससे संबंधित जो समस्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, वो समस्या उसको समाप्त हो जाए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, धन्यवाद।